आरक्षण हो या तमाम मुद्दे हमारे जाट महापुरुषों को भारत रत्न की बात है। इन मुद्दों को भी पहले भी जाट संसद ने जितने भी अधिवेशन कर चुके हैं उनमें भी रखा गया है। 1 अक्टूबर को भी रखा जाएगा और आगामी जो अधिवेशन उनमें भी रखा जाएगा कि जाट आरक्षण वो शेरनी का दूध है, जो बच्चा उसको पिएगा वो धाड़ेगा पूरी दुनिया में। और जिस सभा की आपने भी कहा कि 24 तारीख को आरक्षण की बड़ी बेहद तेज तराज बुलंद की, किसका साथ देना है किसका नहीं देना ये बिरादरी जानती है। और जिस ताल कटोरा स्टेडियम की आप कह रहे हो कि लाखों की तादाद में 20-25 हजार हो गए, आप एक बार गूगल जरूर सर्च करना। मैं सभी से निवेदन करता हूँ दर्शकों कि ताल कटोरा स्टेडियम की कैपेसिटी क्या है, 3300 की कैपेसिटी है। तमाम कौम के हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान की चर्चा 1 अक्टूबर को बड़े डिटेल से करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश की भूमि तो वो भूमि है जहाँ चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ, बाबा टिकैत का जन्म हुआ, राजा महेंद्र प्रताप का जन्म हुआ, बाबा शामल तोमर का जन्म हुआ। ऐसे योद्धाओं की भूमि को नमन करने के पूरी दुनिया का जाट 1 अक्टूबर को बड़ी तादाद में पूरे मान सम्मान और स्वाभिमान का परिचय देने के लिए पधार रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में सिर्फ एक प्रस्ताव पारित होगा या जाट आरक्षण को लेकर जमीनी स्तर पर भी संघर्ष की कोई रूपरेखा सामने चर्चाएं चलाई जा रही है कि ये एक पार्टी विशेष का आयोजन है। हम तो बीजेपी के नेताओं को बुलाते हैं, कांग्रेस के कई नेताओं को बुलाते हैं, आरएलडी के जो सुप्रीमो है जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, सबसे पहला निमंत्रण भी इसी 1 अक्टूबर का उन्हीं को देकर के आए। तमाम पार्टियों को चाहे इनेलो को अभय सिंह चौटाला भी इसमें आएंगे, आम आदमी पार्टी के कैलाश गहलोत और दिल्ली कैंट से विधायक वीरेंद्र कादियान, तमाम नेताओं को हमने तो बुला रखा है। चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे संजीव बालियान हो, चाहे हरेंद्र मलिक हो या तमाम और चाहे अभय सिंह चौटाला, जितने भी लोग हैं, हमारा काम निमंत्रण देने का है। आना नहीं आना वो उनका व्यक्तिगत फैसला है। 75 साल आजादी के 75 साल हो गए, अभी एक भी जाट महापुरुष पे बॉलीवुड की फिल्म नहीं बनी, एक भी जाट महापुरुष के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं। पूरी दुनिया के अंदर हम घूमते, एक भी किताब आज तक हमें ऐसे नहीं मिली जो किसी अच्छे म्यूजियम में, अच्छी लाइब्रेरी में रखी हुई हो, जो किसी ऑथेंटिक पब्लिकेशन से छपी हुई हो। तो नहीं आएंगे जो इधर उधर की बातें करते हैं। समाज जिम्मेदार है, समझदार, वो खुद तय करेगी कि उनका कहाँ नाम लिखा जाना है। मुझे लगता है, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आज तक जितने भी जाट संसद हुई है उनके सारे रिकॉर्ड मेरिट के अंदर टूटेंगे। बहुत जाट महासभाएं हैं जो 4.5 साल जोड़े में बंद रहती हैं और 6 महीने पहले उनके कागज निकाल के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और फिर राजनीतिक बार्गेनिंग की जाती है। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरठ में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद होने जा रही है। पहले भी मुजफ्फरनगर में जाट संवाद के नाम से बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था इसी मकसद से, और उसके बाद से मेरठ में एक बड़ा घटनाक्रम भी हुआ। जाट महासभा की बड़ी बैठक मेरठ में हुई और उसमें जाट आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। कहा गया कि ताल कटोरा स्टेडियम में बड़ा सम्मेलन होगा 20 से 25 हजार लोगों का जाट समाज के, और उसके बाद मेरठ में एक बड़ी जनसभा या इस तरह का कोई आयोजन भी किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के माध्यम से क्या एक बार फिर से जाट आरक्षण की आंदोलन की जो आंच है वो जोर पकड़ेगी, और किन मुद्दों पर ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद आयोजित होगी? आज फिर से राम अवतार पलसानिया जी और परमेश्वर कलसानिया जी मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं कुछ लोगों को निमंत्रण देने के लिए। तो किस तरह की तैयारियां इस आयोजन की चल रही है और किस तरह के मुद्दे इस आयोजन के माध्यम से उठाए जाएंगे, थोड़ा सा बारे में बताएं। देखिए बालियान साहब, तैयारियां अंतिम पड़ाव पे है। आज कल लास्ट डे है। लगभग हमने पूरे वेस्टर्न यूपी में तमाम जिला हेडक्वार्टर पे घूमे, विधानसभा स्तरों पे मीटिंग करके जाट संवाद बैठकों आयोजन करके पूरी जाट सरदारी को निमंत्रण दिया जा चुका है। 150 प्लस देशों के अंदर हमने निमंत्रण मेल, सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से पूरी दुनिया भर में निमंत्रण दिया जा चुका है। तमाम देशों की जाट सरदारी के जो मोजिज और प्रतिष्ठित लोग, 7 समंदर पार, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा के मेरे कौम के जो हीरो है, मेरी कौम की जो रहनुमाई करने वाले जो लोग हैं, वो लगभग बड़ी तादाद में नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ का आने जाने का सिलसिला जारी है और उसकी तैयारियां अंतिम पड़ाव पर। अभी हम मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं और लगातार फिर से एक बार जिस तरीके से जिला हेडक्वार्टर पे जाकर के जिन लोगों की टीम कमेटियां गठित कर दी गई है, उन लोगों को हम व्यक्तिगत मिलकर के उनको निमंत्रण दिया। आज इसी सिलसिले में हमारे बड़े भाई हैं धर्मेंद्र मलिक जी, जो भारतीय किसान यूनियन राजनीति के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इनके पास भी आकर के पूरी टीम है, तमाम जब मेरे भाई बेटे, इनको भी निमंत्रण दिया है। लगभग तैयारियां अंतिम पड़ाव पर है। पूरा जोर शोर से पूरी दुनिया का जाट सरदारी, विश्व जाट एकता का झंडा बुलंद करने के लिए 1 अक्टूबर को पधारी है। ये कार्यक्रम समाज की कला, शिक्षा, संस्कृति, रोजगार सृजन, गौरवशाली जाट इतिहास को लेकर के रखा गया है। और जब आपने कहा कि जाट आरक्षण हो या तमाम मुद्दे हमारे जाट महापुरुषों को भारत रत्न की बात है, इन मुद्दों को भी पहले भी जाट संसद ने जितने भी अधिवेशन कर चुके हैं उनमें भी रखा गया है। 1 अक्टूबर को भी रखा जाएगा और आगामी जो अधिवेशन उनमें भी रखा जाएगा।
मैं तो इस ऐसे स्टेट से आते हैं जहाँ राजस्थान के जाट को स्टेट में भी रिजर्वेशन है और सेंट्रल में भी रिजर्वेशन है। राजस्थान के जाट से ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा दुनिया के किसी कोने में कोई बता नहीं सकता। हम उस रिजर्वेशन का फायदा लेकर के बैठे हैं, हमें उसकी ताकत पता है कि जाट आरक्षण वो शेरनी का दूध है, जो बच्चा उसको पिएगा वो धाड़ेगा पूरी दुनिया में। और राजस्थान के जाट समाज के नौजवान युवाओं ने पूरे देश और दुनिया में अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवा रखा है। और एक चीज मैं आपके बीच में और रखना चाहता हूँ, देश के अंदर अगर 50 जाट के बेटे आईएएस पूरे देश में बनते हैं तो अकेले 30 जाट के बेटे राजस्थान से आते हैं, और सिर्फ ओबीसी की वजह से। तो हमें तो उसकी ताकत पता है। हम तो इन भाइयों को भी जगाते हैं कि सबसे पहली जरूरत आज के समाज में आपके बेटों बेटियों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए सबसे पहला जो आपका हक और अधिकार है वो है जाट आरक्षण। आप उसकी मुहिम को आगे बढ़ाओ। हमेशा हम पहले भी साथ में थे, आगे भी रहेंगे। और हमारी कौम में, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में ऐसी व्यवस्था बना करके हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने बना करके चले गए कि जिस तरीके से हर चीज के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म का निर्माण होता है। आज जाट संसद का हमने 2010 में रजिस्ट्रेशन करवाया तो कौम की कला, शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, रोजगार, सृजन, गौरवशाली अतीत को याद करने के लिए, कौम के जो महापुरुष हमारे जिनका ऊपर इतिहास पे काम नहीं हुआ, डिजिटल रूप में हम डॉक्यूमेंट्री का निर्माण करते हैं। महाराजा सूरजमल पे बना चुके, सर छोटू राम पे बना चुके, चौधरी चरण सिंह पे काम चल रहा है, राजा महेंद्र प्रताप पे काम चला। तमाम जाट समाज को हम डिजिटल करने का काम भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम जो 7 समंदर पार हमारी कौम के जो बेटे बेटियां जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तमाम कंट्री के अंदर जाते हैं, वहां पर भी जाकर के वो कौम के बच्चों को फायदा मिले, किसी न प्रकार की उनको कोई तकलीफ न हो, इस तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और जिस तरीके से अभी मलिक साहब जिस यूनियन के बैनर के नीचे काम कर रहे हैं, तो ये किसान, हमारी कौम लगभग जाट कम्युनिटी 99.99% जाट किसान कौम में आते हैं। और किसान कौम के हकों और अधिकार के लिए, चाहे वो जाट कौम के किसान हो चाहे अदर कौम के, उनके प्लेटफॉर्म को, उनके इश्यूज को उठाने के लिए किसान यूनियन का निर्माण किया। और उसका बड़ा नेतृत्व धर्मेंद्र जी मलिक करते आए हैं और तमाम किसान नेता कर भी रहे हैं। इसके साथ साथ ही जाट आरक्षण के मुद्दों को लेकर के हमारी कौम के सभी लोगों ने मिलकर के जब राजस्थान में आरक्षण लिया तो राजस्थान जाट आरक्षण संघर्ष समिति बना रखी थी। और जब पूरे देश की बात आती है तो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का निर्माण 2006 से कर रखा है। मेरी कौम के बहुत से उस आरक्षण संघर्ष समिति में पदाधिकारी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पलसानी और कलवानी की जब भी जाट आरक्षण संघर्ष समिति ड्यूटी लगाती है, वो वहां एक कार्यकर्ता वॉलंटियर के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। आगे भी बुलाते रहेंगे। उन संघर्ष समिति, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के तमाम नेता, चाहे राष्ट्रीय संयोजक हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या जिले के पदाधिकारी हो, या प्रदेश के पदाधिकारी, उन सबको हम जाट संसद में भी बुलाते हैं। वो जाट आरक्षण की वो उस मंच से भी बात रखते हैं। हम भी हमारे मंच के माध्यम से आह्वान करते हैं, प्रस्ताव भी लेते हैं। चंडीगढ़ में हमने प्रस्ताव में डाला, हमने डिमांड करी स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंटों से कि हमारा ये कौम का पहला हक है, पहला अधिकार है, और वो तो हम उसको, हमारा से ज्यादा कोई आरक्षण के बारे में जान नहीं सकता। इसलिए मैं तो जितने भी तमाम युवा, जो जितने भी आपके मेरी कौम के जो दर्शक है, उनसे भी निवेदन है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जिस भी मौके पे, जिस कोने में आप रहते हो, कौम के हक अधिकार के लिए, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, इस जाट आरक्षण की लड़ाई में आपको किसी भी रूप में आहुति देने का काम हो, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। दुनिया में इससे बड़ा कोई आपको एजुकेशन और व्यापार के रूप में भले आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन गरीब तबके में, आज भी मेरे गांव देहात में, वेस्टर्न यूपी में घुमा, मूलभूत आवश्यकता के लिए मेरे कौम के युवा तरस रहे। हम, हो सकता है बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों की बड़ी अच्छी क्वालिफाई एजुकेशन, बड़ी बड़ी स्कूलें होगी, लेकिन 80% आज भी जाट समाज के युवा बैकवर्ड में आते हैं। उनके पास मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं, एक टाइम का खाना नहीं है। तो मैं तो कहता हूं, प्रदेश और केंद्र सरकार से हर बात डिमांड करते हैं, अभी भी करते हैं, आपके माध्यम से करते हैं कि हमारी कौम का एक बार पूरे देश में सर्वे कराओ। ओबीसी कमीशन अभी बनाया सरकार ने, तो मैं कहते हैं कि वो एक कमेटी तैयार करे, ओबीसी कमीशन पूरे देश में वापस फिर से सर्वे करे कि जाट समाज रियल में बैकवर्ड के लिए है। तो इसीलिए हम तो तमाम मुद्दों के ऊपर हमेशा चर्चा करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और ये एक तरीके से इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम करती है। हिंदुस्तान का पहला ऐसा संगठन है जिसने पूरी दुनिया में जाट कौम का डंका बजाया। और हिंदुस्तान से बाहर दुनिया के 150 देशों में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का नेतृत्व रहे। जाट समाज के प्रत्येक नौजवान युवा के लिए एक बड़ी गौरव की बात है। हम तो फक्रशाली और भाग्यशाली लोग हैं कि ऐसी बिरादरी में जन्म लिया, जिस बिरादरी में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ, महाराजा सूरजमल, महाराजा रणजीत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा टिके, तमाम ऐसी लंबी फहरिस्त है मेरे कौम के महापुरुषों की, जिन्होंने अलग अलग समय पर इतना गौरवशाली अतीत बना करके चले गए कि जाट कौम
के युवाओं को उसका इतिहास पढ़ना चाहिए, उस इतिहास पे काम करने की जरूरत है और बहुत अच्छा काम अलग अलग सामाजिक संगठन करते हैं। और जिस सभा की आपने भी कहा कि 24 तारीख को आरक्षण की बड़ी तेज तरार बुलंद की, मैं तो ये किसी का कटाक्ष तो इसलिए नहीं करना चाहता कि जितने भी समाज, जितनी भी संस्थाएं बने, जितने भी कार्यक्रम हो, वो समाज के लिए पॉजिटिव रूप में काम करे, किसी की नेगेटिविटी का रूप में प्रचार प्रसार नहीं करे। और नेगेटिविटी करे तो समाज आज जिम्मेदार है, मोजीज लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया का जमाना, सब अपना आकलन खुद कर लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो बहुत समझदार लोग हैं। आज के टाइम में किसी को बहकाया नहीं जा सकता, ना किसी को समझा करके उस चीज को आगे ले जाया सकता है। और ये जितने भी बिरादरी जो है बैठी है, जितने भी गांव देहात में रहने वाली मेरी कौम की रहनुमाई करने वाले लोग हैं, वो सारे बहुत संजीदा लोग हैं, समझदार लोग हैं। किसका साथ देना है, किसका नहीं देना, ये बिरादरी जानती है। और जिस ताल कटोरा स्टेडियम की आप कह रहे हो कि लाखों की तादाद में 20-25 हजार हो गए, आप एक बार गूगल जरूर सर्च करना। मैं सभी से निवेदन करता हूँ दर्शकों कि ताल कटोरा स्टेडियम की कैपेसिटी क्या है। 3300 की कैपेसिटी है। 3300 यानी 3,300 लोगों की कैपेसिटी, 3-4 लाख का ये जो ताल कटोरा का नाम है, ऐसा नहीं। आप गूगल किसी से भी साथी को अगर पता करना हो तो 3,000 की जगह 6,000 हो जाएंगे। ये मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान के जाट ने 99 के अंदर जयपुर के विद्याधर नगर में जो रैली निकली और उस जाट आरक्षण का जो योद्धा था डॉक्टर हरि सिंह, पूर्व मिनिस्टर, पूर्व सांसद, राजस्थान जाट आरक्षण संघर्ष समिति का उन्होंने निर्माण किया, वो तात्कालिक उस टाइम अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व प्रदेश राजस्थान के जाट ने आरक्षण की बिगुल बजाया। और हम तो भाग्यशाली लोग हैं कि उन पूर्वजों की वजह से आरक्षण लेकर के बैठे हैं। ऐसी 2-4 मीटिंगें पूरे देश में अगर जाटों की होगी, जिस तरीके से सीकर में डॉक्टर हरि सिंह जी ने रैली करी, जिस तरीके से जयपुर में मात्र 2 रैलियां राजस्थान के जाट ने करी, और आज देश के आरक्षण लेकर के सेंट्रल स्टेट में दोनों बैठे। हमारे कौम के राजस्थान के जाट के आरक्षण के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिटीशनें लगी, लेकिन क्या हुआ? क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट पे हमारे को आरक्षण मिला। एक कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट दी। तमाम बहुत लंबी चीजें हैं जिन पे ज्यादा चर्चा नहीं करना है, क्योंकि कल परसों 1 तारीख को इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट है। ये सारे मुद्दे, तमाम कौम के हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान की चर्चा 1 अक्टूबर को बड़े डिटेल से करेंगे। पूरी दुनिया में जो 7 समंदर पार मेरे कौम के जो हीरो रहते हैं, वो अपने सब मेरे भाइयों से, इस बिरादरी से मिलने के लिए आ रहे। और ये उत्तर प्रदेश की भूमि तो वो भूमि है जहाँ चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ, बाबा टिकैत का जन्म हुआ, राजा महेंद्र प्रताप का जन्म हुआ, बाबा शाहमल तोमर का जन्म हुआ। ऐसे योद्धाओं की भूमि को नमन करने के पूरी दुनिया का जाट 1 अक्टूबर को बड़ी तादाद में पूरे मान सम्मान और स्वाभिमान का परिचय देने के लिए पधार रहा है। अच्छा, इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में सिर्फ एक प्रस्ताव पारित होगा या जाट आरक्षण को लेकर जमीनी स्तर पर भी संघर्ष की कोई रूपरेखा सामने आओगी? देखिए, प्रस्ताव तो हर संसद में पारित होता है। एक प्रस्ताव हम पारित करते हैं, एक डिमांड रखते हैं। 2 चीजें हम करते हैं। प्रस्ताव जो होता है, वो डिमांड होती है, वो हम स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉरवर्ड करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करते हैं। उनसे डिमांड करते हैं, जितने भी उस कार्यक्रम में जो मंच पे, चाहे स्टेट गवर्नमेंटों के प्रतिनिधि हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हो, सामाजिक संस्थाओं के लोग हो, उनको भी हम हमारी डिमांड एक कॉपी उनको देते हैं कि आप भी जाकर के पूरी दुनिया के अंदर इस डिमांडों पे काम करो। हो सकता है कि एक एक करके 11 बनते हैं, बूंद बूंद करके घड़ा का पूरा घड़ा भराया जाता है। तो इस तरीके से हम ये डिमांड रखते हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके से पूरी दुनिया का जाट एक मंच पर आएगा, तो उस मंच से ये आवाज उठाई जाएगी, लोगों को बताया जाएगा। और हम तो अभी, मैं आपके पहले भी बता रहा था कि हम तो वो सौभाग्यशाली लोग आरक्षण लेकर के बैठे हैं, तो इन भाइयों को बिठाने में, समझाने में ज्यादा आसानी रहेगी कि आप भी सकाराधार की आवाज को उठाओ। और रही बात हमारा धरना प्रदर्शन करने की बात, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जाट, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का निर्माण हम लोगों ने बना रखा है, हमारी कौम और बिरादरी के लोगों ने कर रखा है। वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आगे भी पलसानियां और कलवानियां उस संघर्ष समिति के बैनर के नीचे, जहां भी संघर्ष समिति हमारी ड्यूटी लगाएगी, जहां भी जाट कौम की रहनुमाई करने वाले आरक्षण की, जहां हमारे को ड्यूटी लगा करके कार्यकर्ता और वॉलंटियर के रूप में हम बखूबी उस ड्यूटी को निभाएंगे। पहले भी हमने ड्यूटियां निभाई, चाहे 2018 में जंतर मंत्र का जब जाट आरक्षण का धरना चला था, उसमें भी थे। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि लोग बेबुनियाद आरोप लगाते, कभी पलसानी और कलवानी की फेसबुक खोल करके ये नहीं देखते कि ये पिछले 10 सालों में इन्होंने क्या किया। पूरी हमने 2018 में धरने की हमने फोटो डाल रखी है कि जंतर मंत्र पे जाट आरक्षण की। जब 2016 में हरियाणा में मेरे कौम के नौजवान युवा साथियों के सीने पे गोलियां दाग दी गई, पलसानी और कलवानिया, मैयड़, जींद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत धरनों में बैठे थे। उन फोटो को भी एक बार जाकर के देख लो, तो पता अपने आप चल जाएगा कि वो भाई क्या कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 जब ये धरना चल रहा था, आरक्षण चल रहा था, तो बालियान साहब हमारी उम्र, आज हमारी उम्र 33 साल की है। आज से 10 या 20 साल के कोई नौजवान युवा से 17 साल का आदमी उम्मीद करता है कि 20 साल में उसने समाज के लिए क्या किया होगा। लेकिन हम तो वो सौभाग्यशाली लोग हैं,
ठोक के बजा के कह सकते कि 20 साल की उम्र में भी आपके बेटों ने, आपके भाइयों ने इस यज्ञ में आहुति देने का काम किया। 2018 में धरने पे बैठे थे, 2016 में जब जाट आरक्षण चल रहा था तब तमाम प्रदेश हरियाणा के अंदर हम धरनों में गए। और हमने तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ाई करते थे तब भी हमने तो 11 दिन तक राजस्थान यूनिवर्सिटी जाट आरक्षण के समर्थन में धरने दिए। लोग हमसे आकर के कहते थे कि भाई आप तो बड़े बेवकूफ लोग हो, आईबी इंटेलिजेंसी के लोग, कि क्यों कि राजस्थान के जाट को स्टेट और सेंट्रल में आरक्षण मिला हुआ है, उसके बावजूद आपने राजस्थान में धरना लगा रखा है। मैं हमने उन लोगों को जवाब दिया, हमने प्रेस रिलीज करी, प्रेस बुला करके मीडिया को मुखाबित करके कहा कि आज हमारे भाई षड्यंत्र में, हमारे भाइयों के ऊपर दोगला अत्याचार किया जा रहा है, हमें क्षेत्रवाद में नहीं बांट सकते। वो दौर चला गया जहां क्षेत्रवाद की जो राजनीति जो लोग करते थे, अब दौर है टेक्नोलॉजी का, अब आधुनिक युग आ चुका है, क्रांति चल रही है। हम पूरी दुनिया, राजस्थान का जाट, हरियाणा का जाट, उत्तर प्रदेश का जाट, पूरी दुनिया का जाट, पलसानिया और कलवानिया तो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। पूरी दुनिया का जाट एक मंच पर है, पूरी दुनिया का जाट एक जाजम पर बैठे, पूरी दुनिया का जाट एक मंच पर आकर के विश्व जाट एकता की बात करे। हम क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं करते। हमारे पूरी दुनिया का बस जाट का बेटा होना चाहिए, वो हमारा भाई है, जाट की बेटी होनी चाहिए, हमारी बेटी है, हमारी बहन है। इस रूप को लेकर के हम काम करते हैं। हमारा तो संगठन का जो टैगलाइन है, कनेक्टिंग सोसाइटी बिहाइंड बॉर्डर, सीमाओं से पर एक ऐसा खूबसूरत समाज जो पूरी दुनिया उसको नाज करे, पूरी दुनिया उसको सम्मान करे, पूरी दुनिया उसके ग्लोबलाइजेशन को देखे, पूरी दुनिया उसकी सभ्यता संस्कृति को देखे, पूरी दुनिया पूरे जाट महापुरुषों के इतिहास को नमन करे। इस रूप में हम तो काम करते हैं। चर्चाएं चलाई जा रही है कि ये एक पार्टी विशेष का आयोजन है। देखिए, हमने ये तो लोग आज चर्चा कर रहे हैं, हमने तो 2007 में महाराजा सूरजमल चौधरी, चरण चौधरी, देवीलाल की जयंती और पुण्यतिथियां राजस्थान में मनाई। 2-2, 3-3 हजार लोगों के कार्यक्रम है, कार्यक्रम के तब सारी पार्टी के लोग आते, तब उनको कोई पार्टी नजर नहीं आई। 2018 के अंदर जब दिल्ली के विज्ञान भवन में जहां अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री आकर के पूरी दुनिया को संबोधित करता है, वहां पर हमने 36 बिरादरियों का नेतृत्व करने वाले उन मेरे कौम के नेताओं को, सारी पार्टियों में तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी, आईएनएलडी, तमाम राजनीतिक पार्टियां देश में काम करती है, उनमें मेरी कौम का जो नेतृत्व करते हैं उन सब लोगों को बुलाते हैं। विज्ञान भवन का कार्यक्रम का आपको बालियान साहब मैं बताना चाहता हूं कि 1 मार्च 2020 को जब दिल्ली के विज्ञान भवन में पूरी दुनिया ने उस कार्यक्रम को देखा, उस कार्यक्रम में किसी को पता नहीं है, 99.99% लोगों को नहीं पता कि तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल में पार्टी ममता बनर्जी की, उस पार्टी में हरियाणा का एक बेटा सुल्तान सिंह एमएलए बनकर के बैठा है। पलसानी और कलवानी ने उनको विज्ञान भवन में बुलाया। ये कौन सी पार्टी का, ये जाट समाज का कार्यक्रम है, कौम के महापुरुषों को सम्मान देने के लिए कार्यक्रम है। हम तो बीजेपी के नेताओं को बुलाते हैं, कांग्रेस के कई नेताओं को बुलाते हैं, आरएलडी के जो सुप्रीमो है जयंत चौधरी, चरण सिंह के पोते हैं, सबसे पहला निमंत्रण भी इसी 1 अक्टूबर का उन्हीं को देकर के आए। तमाम पार्टियों को, चाहे इनेलो को अभय सिंह चौटाला भी इसमें आएंगे, आम आदमी पार्टी के कैलाश गहलोत और दिल्ली कैंट से विधायक वीरेंद्र कादियान, तमाम नेताओं को हमने तो बुला रखा है। पलसानी और कलवानिया निमंत्रण देने में कभी कोताही नहीं बरतते, कभी कंजूसी नहीं करते। हर जाट के बेटे को दुनिया के किसी भी कोने में रहो, हमें पता चल जाए, हम उसको निमंत्रण भिजवाते हैं। जो आएगा उसका स्वागत है, जो नहीं आएगा उसको अगले कार्यक्रम में फिर से बुलाने का प्रयास करेंगे। इसी थीम को लेकर के चलते हैं। और मैं तो निवेदन करता हूं, आपके माध्यम से भी करता हूं कि भाई अगर किसी के कोई गलत फहमी है तो आके हमसे बात करो। आप खुद ही जाट समाज के पलसानिया कलवानिया बन करके आप जाट संसद के आयोजक और संयोजक बनकर उस व्यक्ति को बुलाओ। अगर उस व्यक्ति के मान सम्मान और स्वाभिमान में 1 अक्टूबर को किसी प्रकार की कमी रह जाए, तब आकर के आप हमें उड़मा देना, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे संजीव बालियान हो, चाहे हरेंद्र मलिक हो, या तमाम और चाहे अभय सिंह चौटाला, जितने भी लोग हैं, हमारा काम निमंत्रण देने का है। आना नहीं आना वो उनका व्यक्तिगत फैसला है। इस जाट संसद के लिए किन किन बड़ी हस्तियों को समाज की इनवाइट किया गया है, किस किस के पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जिस बेटे ने, जिस मेरे भाई ने, जिस मेरी बेटी ने जाट के घर में जन्म ले लिया, वो तमाम जाट संसद के मेंबर हैं। तमाम जो हमारे से परिचय, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, सारे लोगों को निमंत्रण दे चुके हैं। दुनिया के 150 देशों में निमंत्रण भिजवाया जा चुका है। काफी कंट्री के लोग आ चुके हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो सुप्रीमो है, तमाम राजनीतिक पार्टियों में मेरी कौम का जो नेतृत्व कर रहे हैं, 36 कौम और बिरादरियों का रहनुमाई करते हैं, उन सब लोगों को निमंत्रण दे दिया जा चुका है। 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे जो मंच पर आएगा उसका स्वागत होगा, नहीं आएगा उसको अगली बार फिर से बुलाएंगे। इसी तरीके से सिलसिला चला रखा है और उम्मीद करते हैं कि वो कौम की पीड़ाओं को सम्मान करते हुए कौम के हक अधिकार की बात करने के लिए पूरी दुनिया का एक सा नायाब गुलदस्ता सजने के लिए तैयार है। आप लोगों ने देखा कि 1 मार्च को दिल्ली में कार्यक्रम किया, बेंगलोर में, अहमदाबाद में,
चंडीगढ़ में, अभी ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में कार्यक्रम करके आए। हम तो लोग कहते हैं कि राजनीति करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में कोई सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। इतनी कुव्वत, इतनी काबिलियत भगवान ने दे रखी है, सरस्वती का आशीर्वाद है। इतने परिवार और सब भाइयों का प्यार और स्नेह हम पूरी दुनिया में जोड़ सकते हैं। 62 देशों के जाट विज्ञान भवन में बुला सकते हैं, 130 देशों के जाट राजस्थान की राजधानी जयपुर में जाट संसद में बुला सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गांव गली चौराहों में घूम घूम करके 1 अक्टूबर को ये नायाब गुलदस्ता सजाते हैं। एमएलए एमपी सांसद बनना पलसानिया कलवानिया के हाथ की चुटकी जितना काम है। एक विधानसभा में 2 लाख वोट होते हैं। एक एक व्यक्ति के 5 साल में पैर पकड़ेंगे तो हम भी एमएलए बन सकते हैं, हम भी सांसद बन सकते हैं। लेकिन हमारे दिल में पीड़ा है, मेरे कौम को सम्मान मिले, मेरे कौम के इतिहास की चर्चाएं हो। जो 75 साल आजादी के 75 साल हो गए, अभी एक भी जाट महापुरुष पे बॉलीवुड की फिल्म नहीं बनी, एक भी जाट महापुरुष के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं। पूरी दुनिया के अंदर हम घूमते, एक भी किताब आज तक हमें ऐसे नहीं मिली जो किसी अच्छे म्यूजियम में, अच्छी लाइब्रेरी में रखी हुई हो, जो किसी ऑथेंटिक पब्लिकेशन से छपी हुई हो। पीड़ा इस बात की हम भाइयों को है, दोनों को, पूरी दुनिया में इस मुहिम को लेकर के घूम रहे हैं और इस मिशन को हम लेकर के आगे भी चलते रहेंगे। 1 अक्टूबर इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का अंतिम पड़ाव नहीं है, ये उस आगाज को नई ऊर्जा देने का प्रोग्राम है, उस आगाज को नई संचार करने का प्रोग्राम है, ये नई उस कुनबे में एक नया गुलदस्ता सजाने का प्रोग्राम है। तमाम आने वाले वर्षों में, सदियों में ये इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट एक पूरी दिन देश और दुनिया के अंदर, हम तो चाहते हैं कि अभी 1 अक्टूबर को कार्यक्रम मेरठ में है, आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड में कार्यक्रम होने वाला है, आने वाले दिनों में सिडनी में होगा, आने वाले दिनों में अमेरिका में भी होगा, आयरलैंड इंग्लैंड में भी होगा, तमाम कंट्री में, सात समंदर पार भी एक दिन आपको नाज नहीं घमंड होगा कि पलसानिया और कलवानिया ने 1 अक्टूबर को मेरठ में कार्यक्रम किया, जो जाटलैंड मेरठ की कैपिटल है। और आज वो अमेरिका के, जिस तरीके से अमेरिका के बड़े बड़े ऑडिटोरियम बुक करवा करके, बड़े बड़े सभागार करके पूरी जाट कौम का झंडा और झंडे का 4 चांद लगाने का प्रयास किया, तब इन लोगों को समझ में आएगा जो इधर उधर की बातें करते हैं कि उस दिन हमने गलती कर दी। उस यज्ञ में अगर हम भी आहुति देते तो उन लोगों में हमारी श्रेणी नहीं होती। जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक चिड़िया थी, वो समुद्र में जाके चोंच भर करके जब आग लगी हुई थी, इसमें आग में पानी डालने का काम करी थी। बहुत से लोग खड़े होकर के कह रहे थे कि आग लगी है, चिड़िया बेवकूफ है, एक बूंद से क्या होगा। उस चिड़िया ने जब उनकी बात सुनी, उसने खड़ी होकर के कहा कि जिस दिन इस आग बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम उन लोगों में आएगा कि ये चिड़िया आग बुझाने वालों में थी। जो दर्शक बनकर के यहाँ खड़े, उन लोगों का इतिहास में उस जगह नाम लिखा जाएगा कि ये हंस रहे थे, हंसी का पात्र थे, ये लोग हमें हंसी उड़ा रहे थे उसके पे। तो पलसानिया और कलवानिया तो पूरी दुनिया की जाट सरदारी को आह्वान करते हैं कि आपका नाम उस स्वर्णिम इतिहास में उस जगह लिखा जाए कि पूरी दुनिया का जाट विश्व एकता के लिए मेरठ में आया, तो उसमें आहुति डालने का हमने काम किया। और जो लोग नहीं आएंगे, जो इधर उधर की बातें करते हैं, समाज जिम्मेदार है, समझदार, वो खुद तय करेगी कि उनका कहाँ नाम लिखा जाना है। दूसरे भाई से भी हम अपने बात करेंगे। तो भाई जी, महीनों से आप लोगों की मेहनत चल रही है, वेस्ट यूपी का शायद कोई जिला आपने नहीं छोड़ा, और उत्तराखंड तक भी आपकी खबरें आई कि आप उत्तराखंड के जाटों से भी आपने संपर्क किया। कितनी बड़ी तादाद में 1 अक्टूबर को मेरठ जाट समाज के लोगों के पहुंचने की संभावना? देखिए, हजारों की संख्या के अंदर लोग आएंगे और हमारे समाज का एक संकल्प है कि बशर्ते हम किसी भी दल, किसी भी जगह काम करें, लेकिन जहां बात बिरादरी के मान सम्मान की हो, हक और अधिकार की हो, वहां पे हम सबको संगठित होकर, एकजुट होकर देश और दुनिया के अंदर जाट समाज के झंडे को बुलंद करना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये कार्यक्रम रखा है। और मैं तमाम जाट सरदारी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, आशीर्वाद दिया। और जिस तरीके से टेलीफोन आ रहे हैं, समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आज तक जितनी भी जाट संसद हुई है, उनके सारे रिकॉर्ड मेरिट के अंदर टूटेंगे और हजारों की तादाद के अंदर लोग वहां पे एक संगठित और एकजुट होंगे। आज दोनों बंधु पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर में भाकियू राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी के आवास पे। तो धर्मेंद्र जी, इस आयोजन को आप किस तरीके से देखते हैं और कितनी बड़ी तादाद में आपको लगता है कि भी इसमें लोग शामिल हो? जी धन्यवाद अमरीश भाई। देखिए, ये एक समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और आदमी जब समाज में काम करता है तो उसका भी अपना समाज होता है। वैसे हम सब पूरे किसान समाज के लिए आरक्षण की बात करते हैं कि जितनी भी कौमें हैं जो खेती किसानी करती हैं, आज वो सब पिछड़ी हुई हैं। उसका कारण है कि हम देश के लिए प्रोडक्शन, पैदावार करते रहे और हम पढ़ने में पीछे रहे। यही कारण है कि देश के लिए जो किसानी करने वाली कौम है वो खाद्यान्न उत्पादन में लगी रही और उनके बच्चे पीछे होते चले गए। और मैं आपको एक बात और बताऊं, सेंट्रल लिस्ट में लिखा हुआ है कि किसान, अब किसान कोई जाति तो है नहीं,
और किसान जाति है नहीं, और डिफाइन किसान के नाम पे सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो हम तो आगे अपने संगठन के माध्यम से ये भी डिमांड रखेंगे कि भाई जो खेती करने वाली बिरादरी है सबको आरक्षण दे। और हमारा एक इस कार्यक्रम पर तो केवल मेरा ये कहना है कि मैं इन लोगों की प्रशंसा, दोनों भाइयों की, इन्होंने समाज में इतना बड़ा काम किया। देखिए, जब आप समाज के लिए काम करने के लिए निकलते हो तो आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर आपका समाज में काम करने का इरादा है तो फिर समाज की गाली खाने का भी इरादा आपका मजबूत होना चाहिए। चाहे कोई भी समाज हो, समाज का काम करो और समाज की गाली खाओ, ये समाज का सिद्धांत है, उससे हमें हटना नहीं है। सबसे बेहतरीन बात इन दोनों भाइयों को मैं इसलिए भी बहुत पसंद करता हूं कि इनमें निरंतरता है। समाज के मुद्दों को लेकर समाज में लगातार जाते रहते हैं। ऐसी बहुत जाट महासभाएं हैं जो 4.5 साल जोड़े में बंद रहती हैं और 6 महीने पहले उनके कागज निकाल के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और फिर राजनीतिक बार्गेनिंग की जाती है। और रही कार्यक्रम की, एक विशेष समाज में केवल जाट आरक्षण नहीं है। आज हमारा समाज, जिस जाट को हम कहते थे कि जे फॉर जस्टिस, यानी कि जाट का एक सिद्धांत था कि वो अन्याय किसी के भी साथ हो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज हमारे समाज में भी गिरावट का दौर है। काम करने की आवश्यकता है, उस पर भी आवश्यकता है कि जो शराब का प्रचलन और जो दूसरी चीजों का प्रचलन, आज हम जो है आस्तिकवाद में आ गए। कि किसान का, जाट का ये था कि वो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता था, यही उसकी पहचान थी और समाज में कुरीतियां नहीं थी। आज हम दहेज प्रथा दोबारा चरम पे है, रात्रि में शादी होने लगी, मृत्यु भोज बड़े बड़े आयोजित हो रहे हैं और बच्चे जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन के कारण, रोजगार है नहीं तो डिप्रेशन के कारण कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहे हैं। तो हम अभी तो ये जाट संसद है, इसके दूसरे तरीके से भी इसको करेंगे कि जिस तरह से जाट संसद के आयोजन किए जाते रहे हैं, आगे बच्चों को इंटर के बाद इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को रास्ता दिखाने का भी काम करेंगे कि आपको किस क्षेत्र में कहाँ जाना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेने चाहिए। इस तरह के प्रयास भी जो है इसी जाट पार्लियामेंट के माध्यम से भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा मेरा ये कहना है कि हम तो एक बात कहते हैं कि भाई जिनका हुक्का पानी एक, उनके साथ जो है जाजती ना करो। जाट, गुजर, यादव, सैनी, ये जो 3-4 बिरादरी हैं, इनका सबका हुक्का पानी एक का मतलब होता है कि जो एक समाज में पहले कुछ रहता था, आज वो बातें नहीं है। एक हुक्के को पेट के एक जगह जो जो बिरादरी पी सकती हो, उनका दायरा एक है। वे खेती करने वाले हैं या वे कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, उनके अंदर समानता है। तो समानता में आपने गुजर को दे दिया, यादव को दे दिया, तो भाई हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? तो जब हमारे समकक्ष लोगों को है तो फिर तो हमारे मांगने का भी अधिकार है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, जो भाई ने बात कही है अभी, देश की सरकार से हमारी एक प्रमुख डिमांड है, व्यक्तिगत मेरा मत है, उसको शामिल करना चाहिए कि जो ओबीसी कमीशन बना है, जाट को आरक्षण तब तक नहीं मिल सकता। देखिए, कुछ चीजें हैं, अगर वो पैरामीटर हम फॉलो नहीं करेंगे, जाट आरक्षण के लिए मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये पॉलिटिकल विषय है, ये आंदोलन के माध्यम से नहीं, ये राजनीतिक दबाव से मिलेगा। और समाज को इसमें सोचने की आवश्यकता है कि वो दबाव किस तरह का होगा, किसी की सरकार लाकर होगा या हटा कर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जब राजस्थान में गए और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं जाट आरक्षण दूंगा, उसके बाद एक एक जाट ने राजस्थान में वोट डाल दिया और भाग्य से केंद्र में अटल बिहारी जी की सरकार आ गई और स्टेट और सेंट्रल में आरक्षण मिल गया। तो ये पॉलिटिकल विषय है। हमारी तो सरकार से एक ही मांग है कि ओबीसी कमीशन में हमारी बिरादरी से एक मेंबर की नियुक्ति की जाए। बड़ा आयोजन मेरठ की धरती पे होने जा रहा है 1 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, क्योंकि पूरा मेरठ एक तरह से सेंटर पॉइंट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और जाट लैंड बोली जाती है, तो जाट आरक्षण को लेकर भी प्रस्ताव पारित होगा और आगे की कुछ भूमिका। उत्तर प्रदेश में गुजरात से इस कार्यक्रम का क्रेज इतना है कि गुजरात से बलवान सिंह जी चौधरी इस कार्यक्रम में 2 दिन पहले सब भाइयों से मिलने के लिए, आप इनसे भी बात करो, और 10 दिन पहले मीटिंग अटेंड कर चुके हैं यहाँ पर 10 दिन तक बलवान चौधरी जी। इनको कैसा लग रहा है, इनसे भी एक बार बात करो आप। गुजरात से आए बलवान भाई, 10 दिन पहले पहुंच गए आप। जी सर, नमस्कार जी। सभी भाइयों को राम राम। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का जो प्रोग्राम मेरठ के अंदर जो होने जा रहा है वो बहुत ही भव्य प्रोग्राम होगा और पूरी जाट सरदारी बिरादरी जो है वो वहाँ पे इकट्ठा होगी और जाट
के झंडे और डंडे को मजबूत करने का काम करेगी और देश और दुनिया से जो हमारे बिरादरी के जो भाई आ रहे हैं वो उनको बहुत ही यहाँ आके अपनी सरदारी का जो है वो झंडा बुलंद करने का हमें एक मौका मिलेगा। ये भाई पीएस कलवानिया जी और पलसानिया जी दोनों भाई इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं कौम के लिए। मैं मानता हूं कि ये किस मिट्टी के बने हुए हैं। हमें ये चीज भगवान से हम दुआ करते हैं कि देखो इतनी बड़ी संख्या मतलब जो है टाइम दे के समाज के लिए ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। समाज को इसमें समझने की जरूरत है क्योंकि ये आज मेरठ का जो प्रोग्राम है 1 अक्टूबर का, इसमें ये 3 महीने पहले पूरे मेरठ के अंदर गांव गलीचे शहर शहर जाके हर मतलब बिरादरी के आदमी से मिलते हैं। साथ में हरियाणा में मिले हुए हैं, यूपी में तो आपका ये चल ही रहा है, उत्तराखंड वगैरह सब जगह ये जाके इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी 2023 के अंदर ही इनका ये तीसरा प्रोग्राम है। 19 मार्च का जो प्रोग्राम चंडीगढ़ का जो था उसके अंदर 1 जनवरी से इन दोनों भाइयों ने इतनी कड़ी मेहनत, उस समय तो हमारे उत्तर भारत के अंदर सर्दी का जो मौसम है वो माइनस में डिग्री में रहा है और 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी इन लोगों ने पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम घूम के जाट बिरादरी को इकट्ठा करने का काम किया है। उसके बाद 18 जून का प्रोग्राम अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ है, उसमें भी 4 महीने से ये भाई यहाँ से अप्रैल मई से हमारे पास वहाँ दोनों भाइयों का, हमारे को भी इनके साथ रहने का सानिध्य मिला हुआ है। वहाँ 45-44 डिग्री की गर्मी के अंदर हम लोग गली गली शहर शहर वहां जाके जाट बिरादरी को इकट्ठा किया। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जो हमारा ये गुजरात के अंदर जो अंजना जाट समाज है वो हमारे से कहीं ना कहीं काफी टाइम से बिछड़ चुका था। इन दोनों भाइयों ने उनको इकट्ठा करने का बहुत बड़ा ये एक सहयोग किया है जाट बिरादरी के लिए। और वो 18 जून का जो आप सभी ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, वहाँ काफी हमारे अग्रिम पंक्ति के जो भी हमारे समाज के हैं वो वहां पहुंचे भी थे, हम उन्हें उनका स्वागत किया। और उन्होंने देखा होगा कि इतनी बड़ी भव्य प्रोग्राम हुआ, वहां पे अंजना जाट समाज बहुत बड़ी संख्या में वहां पे पहुंचा और एकता का आह्वान किया। आप गुजरात से यहाँ मुजफ्फरनगर की धरती पे आज मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद होने जा रही है, तो क्या समाज के मुद्दों पे एक बड़ी अंगड़ाई, चूंकि आप ये जाट लैंड बोली जाती है पूरा वेस्ट यूपी, तो क्या एक बड़ी अंगड़ाई जाट समाज लेने वाला है इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के माध्यम से? बिल्कुल लेने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत, मेरे पास भी काफी जगह से हर स्टेट से फोन आ रहे हैं, तो मैं भी भाइयों से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूं, तो हम देख रहे हैं कि सब जगह से इतना उत्साह है जाट समाज के अंदर कि बहुत ही बड़ा और भव्य प्रोग्राम यहाँ पे मेरठ के अंदर होगा। तो बड़ा आयोजन जाट समाज का मेरठ में होने जा रहा है 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के माध्यम से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं वो तो आमंत्रित की गई है, खाब चौधरी भी आमंत्रित किए गए हैं, और बड़ी अंगड़ाई इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के माध्यम से जाट समाज लेगा।